त्योहारों का सीजन आ चुका है, लोगों के घर में मिठाइयाँ बनने लगी हैं, तो वहीं आधे से ज्यादा लोग मिठाई खरीदने में व्यस्त हो चुके हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में मिठास भरने के लिए मिठाई खरीदने जाते हैं, तो उसके पहले ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिहार में नकली मिठाइयों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। एक तरफ बढ़ती महंगाई की वजह से दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी ओर महंगे दूध को लेकर मिठाई बनाना और उस मिठाई को महंगे दाम में बेचना दुकानदारों के लिए मुश्किल होते जा रहा है। इसलिए महंगे दूध तो दुकानदार खरीद ले रहे हैं, लेकिन उसमें मिलावट करके कम दाम में मिठाई बेचने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। जिसके लिए अब आप ये खबर देख लीजिए और सतर्क हो जाइए। देखिए कैसे जो मिठाई आप खरीद रहे हैं उसकी जांच करेंगे कि वो मिठाई असली है या नकली, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक मिठाई की मिठास आपके जीवन में जहर ना घोल दे। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजार में नकली मिठाइयों को बनाकर बेचा जा रहा है। तो अब आप नकली और असली मिठाई में फर्क कैसे करेंगे ये जानिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका खामियाजा आपका पूरा परिवार भुगतेगा। तो बताते हैं क्या है पूरी खबर, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ये वीडियो हीरा पन्ना ज्वेलर्स अपोजिट मौर्या लोग द्वारा प्रायोजित है। बिहार के पटना में 41 साल से आपको सोना चांदी हीरा और प्लैटिनम बेचने वाला हीरा पन्ना इस धनतेरस लेकर आया है 35% की छूट गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और 25% की छूट डायमंड वैल्यूज पर। साथ ही 50,000 की खरीदारी पर एक सोने का सिक्का मुफ्त में मिलेगा। तो अभी जाइए और हीरा पन्ना और खरीदे, या फिर यूं कहिए कि इन्वेस्ट कीजिए डायमंड, सोने, चांदी और प्लैटिनम में। याद रहे ऑफर केवल 24 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध है। तो अब आते हैं मिठाई पर। त्योहार के सीजन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की हम चर्चा करते हैं तो वो होती है मिठाइयाँ। वो मिठाइयाँ जो दिवाली हो, दशहरा हो या फिर छठ पूजा ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा पर्व नहीं होता जो मिठाई के बिना मना लिया जाए। पर्व हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है, तो उस खुशियों में चार चांद लगाने के लिए हम मिठाई बनाते हैं और खरीद कर भी एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाते हैं। लेकिन इन खुशियों को नजर तब लग जाती है जब बाजार में बिक रहा मिठाई मिठास की जगह जीवन में जहर घोलने लगता है। दिवाली की तैयारी राज्य के हर जिले में जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में दिवाली के समय मिठाई की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दिवाली के पहले ही मिठाई दुकानदार दिन रात मेहनत करके कई क्वालिटी की मिठाइयां तैयार करते हैं, स्टॉक में रखते हैं, ताकि जब लोगों की भीड़ दुकान पर लगे तो मिठाई की कोई कमी ना हो और वो माला माल भी हो सके मिठाइयों को बेचकर। रात दिन मिठाई की दुकान पर काम करके हाथ घी में डुबोकर दुकानदार मिठाई बनाते हैं। ऐसे में कई मिठाई विक्रेता, होटल और रेस्टोरेंट संचालक कई बार मिलावट वाली मिठाइयां बाजारों में बेचने लग जाते हैं और असली और नकली मिठाइयों में लोग फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दुकानदार बढ़ती महंगाई के इस दौर में ऐसे कारनामे करने से पीछे नहीं हटते हैं। नकली मिठाई और असली मिठाई को मिलाकर बेचना शुरू कर देते हैं। जिला प्रशासन भी मिलावट वाली मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हर एक कदम उठाती है, लेकिन फिर भी असली और नकली मिठाई को उस तरह से मिक्स करके बेचा जाता है कि लोग इसमें फर्क नहीं जान पाते। नकली मिठाई खाकर बीमार पड़ जाते हैं और कई बार तो जांच के दौरान कई दुकानदार को पुलिस गिरफ्तार भी करती है, उन पर कार्रवाई भी की जाती है, जुर्माना वसूला जाता है। इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते और नकली मिठाइयों का कारोबार जारी रखते हैं। महंगाई भरे इस दौर में दूध भी महंगा हो गया है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर पनीर और मिठाइयों पर पड़ता है। मिठाइयों को कम कीमत में बेचने के चक्कर में हलवाई दूध में मिलावट कर देते हैं और मिलावट भी इस तरह से की जाती है कि असली और नकली का फर्क नजर नहीं आ पाता। कई बार तो पनीर बनाने के लिए भी सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूरिया, कॉस्टिक सोडा, डिटर्जेंट ये सब मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाए जाते हैं, जिससे पनीर भी बनता है और इससे मिठाई बनाकर भी बाजारों में बेचा जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो मिलावटी मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ता है। साथ ही लंबे समय तक मिलावटी मिठाई खाने से आंख, किडनी और लीवर और हड्डी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सबसे ज्यादा मिलावटी मिठाई से परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है, बच्चों को होती है। इससे बच्चे कमजोर हो जाते हैं और मानसिक विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर आपको नकली मिठाइयों में फर्क को जानना है, अगर आपको ये जानना है कि मिठाई में मिलावट की गई है या नहीं, तो उसके लिए आप अपने घर पर ही मिठाइयों की जांच कर सकते हैं।
सूखे मेवे, काजू या बादाम पर पानी की 3-4 बूंदें डालकर आप उसके ऊपर ब्लू लिटमस पेपर रख दीजिए। अगर लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है तो उस मिठाई में एसिड का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ी सी मिठाई या मावे पर टिंचर आयोडीन की 5-6 बूंदें डालकर भी आप उसकी जांच कर सकते हैं। ऊपर से इतने ही दाने चीनी के डाल दीजिए और फिर इसे गर्म कीजिए। अगर मिठाई या मावे का रंग नीला हो जाए तो समझ जाइए कि मिठाई में मिलावट की गई है। बाकी आप मिठाई पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि नमक के तेजाब की 5-6 बूंदें डालकर भी मिठाई में की गई मिलावट की जांच कर सकते हैं। अगर मिठाई में मिलावट होगी तो फिर मिठाई या मेवे का रंग लाल या फिर हल्का गुलाबी जैसा दिखेगा। इतना ही नहीं बल्कि मेवा चखने पर थोड़ा उसका टेस्ट कड़वा आएगा तो फिर आप समझ जाइएगा कि उसमें वनस्पति घी की मिलावट की गई है। अगर आप मेवे को अपनी उंगलियों पर रखकर मसलेंगे तो अगर वो दानेदार है तो फिर उसमें भी मिलावट किया गया है। बाकी अगर आप इन सब तरीकों को अपनाएंगे तो हो सकता है मिलावट वाली मिठाई खाने से आप खुद को बचा सके, आपका सेहत भी खराब ना हो। बाकी अब त्योहार वाले सीजन में खुद को सुरक्षित रखिए। और अगर प्रशासन की माने तो उनका कहना है कि फिलहाल सिंथेटिक दूध से मिठाई बनाने का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन 1-2 शिकायत ऐसी आई है जिसके बाद जांच चल रही है। कई दुकान से मिठाई को लेकर जांच के लिए भी भेजा गया है ताकि पता चल सके कि कहीं दुकानदार मिलावट वाली मिठाई तो बाजारों में नहीं बेच रहे हैं, लोगों की जान को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। इसी के साथ सभी दुकानदारों को जरूरी निर्देश भी दे दिया गया है और बताया गया है कि मिठाइयों में फूड कलर आप वही इस्तेमाल करेंगे जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। दूध में मैदा या पानी मिलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और अगर किसी उपभोक्ता द्वारा खराब मिठाई बेचे जाने की शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो फिर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। 20 से 30 हजार तक की राशि आपको देनी पड़ जाएगी। और आपको बता दें कि इसीलिए अब आप सतर्क हो जाइए, मिलावट वाली मिठाई बाजार में मत बेचिए। इसी के साथ आप भी सतर्कता बरतिए और अगर ऐसा कोई मामला आपके आसपास होता है या आपके साथ भी होता है, आपको लगता है कि आपने जो मिठाई खरीदी है बाजार से उसमें मिलावट की गई है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी इस मामले में आगे जो भी नई अपडेट आती है आप तक हम जरूर बताएंगे। तब तक आप सतर्क रहिए और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को भी शेयर कीजिए और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।